हेलो दोस्तों, आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राहुल गांधी से मिले नीतीश कुमार, कहा कि मेरी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं, विपक्षी दल साथ आए और भाजपा से लड़े। एनडीए से अलग होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिनों के सियासी दौरे पर दिल्ली पहुंचे। नीतीश कुमार सबसे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मिले और उनके आवास पर गए। दोनों नेताओं की मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। खुद के प्रधानमंत्री बनने के सवालों पर नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि विपक्ष की सभी पार्टियां एक साथ आएं और भाजपा के खिलाफ लड़ें। भाजपा क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार 7 सितंबर को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। अगली खबर, नालंदा जिले में रेप की 2 घटनाएं। चाचा ने भतीजी के साथ किया रेप, इधर युवक ने दोस्त की पत्नी से किया दुष्कर्म। नालंदा में रिश्तों को शर्मसार करने वाले 2 मामले सामने आए। दोनों मामले एक ही थाने क्षेत्र के हैं। रिश्ते में चाचा लगने वाले युवक ने भतीजी से तो दोस्त ने दोस्त की बीवी से ही दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दीपनगर थानाध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने बताया कि सदर डीएसपी डॉक्टर शिवली नोमानी के नेतृत्व में कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। अगली खबर, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पहुंचे सहरसा, कहा कि पीएम मोदी पर टिप्पणी करना सूर्य को दिया दिखाने के समान है। सहरसा में भाजपा के सांगठनिक बैठक को लेकर 1 दिवसीय दौरे पर आए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पहुंचे और मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में टिप्पणी करना सूर्य को दिया दिखाने के समान है। नरेंद्र मोदी जी जिस कुशलता से और जिस बेहतर ढंग से भारत के शासन को और देश को चला रहे, जिसकी चर्चा और प्रशंसा पूरे वैश्विक स्तर पर होती है। अगली खबर, औरंगाबाद में शराब पीने के आरोप में 11 लोग किए गए गिरफ्तार। औरंगाबाद में पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार शराब के सेवन, वितरण एवं परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में औरंगाबाद जिला अंतर्गत देव थाना की पुलिस के द्वारा शराब सेवन में 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसमें बहुआरा गांव के शशि सिंह, चौरसिया नगर के ब्रजेश यादव एवं अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया है और कुल मिलाकर यहाँ पर 11 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। अगली खबर, बिहार में महिलाओं की कलाइयों में खनकेगी शराब की बोतलें। आपको बता दें कि शराबबंदी वाले बिहार में लगभग प्रत्येक माह हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब की बोतलों को नष्ट किया जाता है। ऐसे में पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचता है, लेकिन अब शराब की बोतल महिलाओं के हाथ में खनकेगी। जी हाँ, बिहार में अब नष्ट किए गए इन शराब की बोतलों को लेकर मद्य निषेध विभाग ने एक अनोखी पहल की है, जिससे महिलाओं के लिए रोजगार का मार्ग भी खुलेगा। बिहार पुलिस के द्वारा हर माह लाखों की संख्या में अवैध शराब की बोतलों को जब्त किया जाता है। इसके बाद जब्त किए गए इन बोतल को कोर्ट के आदेश पर नष्ट किया जाता है और इससे जमीनी प्रदूषण फैलता है। अब एक योजना के मुताबिक शराब की बोतलों को गलाकर चूड़ियां बनाई जाएगी और इसके लिए मद्य निषेध विभाग चूड़ी संयंत्र स्थापित करेगी। इसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में जीविका को चयनित किया गया है। अगली खबर, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने की नीतीश की पहली कोशिश हुई फेल, केसीआर से नहीं बनी बात। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा बनाने की नीतीश कुमार की पहली कोशिश नाकामयाब होती दिखाई दे रही। खबर है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से नीतीश कुमार की बात नहीं बन पाई। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केसीआर कांग्रेस के बिना मोर्चा बनाना चाहते थे, लेकिन हम लोग कांग्रेस को साथ रखना चाहते हैं, लिहाजा ये साफ हो गया है कि केसीआर और जेडीयू के बीच बात नहीं बन पाई। अगली खबर, एयर एम्बुलेंस से दिल्ली जाएंगे ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, एम्स में होगा इलाज। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ हैं। ऊर्जा मंत्री को पटना के IGIMS में भर्ती कराया गया था। वर्तमान में घर पर ही इनका इलाज चल रहा और सुबह 11 बजे ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की फ्लाइट कुछ टेक्निकल समस्याओं के चलते रद्द हो गई। हालांकि ऊर्जा मंत्री को एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली भेज दिया गया है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री बनने के बाद से ही अस्वस्थ हैं। पहले उन्हें पटना के IGIMS में भर्ती कराया गया था, जहां स्वास्थ्य में सुधार के बाद विजेंद्र प्रसाद यादव का उनके घर पर इलाज चल रहा था। बीच बीच में हालत गंभीर होने पर डॉक्टर भी मौजूद रहते थे। हालांकि अब बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया है। अगली खबर, अपहरण मामले में फंसे बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह फिर से विवाद में घिर गए। कार्तिक सिंह पर अबेटा के जैसे बिल्डर राजू सिंह के अपहरण का आरोप है। उनकी पत्नी ने जान को खतरा बताया। राजीव रंजन सिंह उर्फ राजू सिंह की पत्नी दिव्या सिंह ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है और ये भी कहा कि उनके पति पर दबाव बनाया जा रहा कि केस को खत्म कर लिया जाए। यह दबाव कार्तिक सिंह के लोग बना रहे। राजू सिंह बिल्डर हैं और फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में हैं और फिलहाल पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार तलाशी कर रही।
अगली खबर पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों को गांधी मैदान में किया गया बंद। पटना में एसटीईटी और सीटीईटी पास शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। करीब 200 की संख्या में अभ्यर्थी गांधी मैदान में सांकेतिक प्रोटेस्ट करने जुटे। भीड़ बढ़ता देख प्रशासन ने गेट बंद कर दिया। लगभग सभी गेट को बंद कर वहां पुलिस बल को बहाल कर दिया गया ताकि कोई बाहर नहीं निकल पाए। देखते ही देखते बाहर भी करीब 200 अभ्यर्थी जुट गए। इसके बाद प्रशासन 5 अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए ले गई। शिक्षक अभ्यर्थी गांधी मैदान में एक श्रृंखला बनाकर सरकार को अपनी मांगों को मनाने के लिए सांकेतिक प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगली खबर बिहार में अब शराब माफियाओं की खैर नहीं ढूंढेंगे निजी जासूस। बिहार में शराबबंदी कानून को सफल करने के लिए हर कोशिश की जा रही है, लेकिन शराब की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। इस दौरान मद्य और निषेध विभाग अब शराब तस्करों और माफियाओं को दबोचने के लिए निजी जासूसों को एक्टिवेट करने वाली है। बताया जा रहा है कि विभाग के द्वारा ऐसी निजी जासूस कंपनियों की खोज भी शुरू कर दी गई है। बिहार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग इन जासूसों से न केवल तस्करों की जानकारी इकट्ठा करेगी, बल्कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ भी करेगी। अगली खबर बिहार के शिक्षा मंत्री बोले, बिहार में 10 लाख नौकरी देने में शिक्षा विभाग की होगी बड़ी भागीदारी। शिक्षक दिवस पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में समारोह में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने 20 शिक्षक शिक्षिकाओं को राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया। शिक्षा मंत्री ने शिक्षक अभ्यर्थियों से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने की घोषणा की है। नौकरी में शिक्षा विभाग की बड़ी भागीदारी होगी। जितने विभाग हैं सब में नौकरी एवं रोजगार सृजन पर सरकार तेजी से काम कर रही है। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया और अपने भाषण की शुरुआत गुरु वंदना से की। अगली खबर भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सिद्धांत विहीन राजनीति के कारण आज बिहार देश स्तर पर बदनाम हुआ है। 32 सालों से स्वार्थ की राजनीति कर रहे नीतीश कुमार। सम्राट चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 32 सालों से स्वार्थ की राजनीति में हैं और 8 बार राजनीतिक चोला बदल चुके हैं। ये भी कहा कि नीतीश कुमार के स्वार्थ की राजनीति के कारण बिहार को अब पलटू राम के तौर पर जाना जाएगा। भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गृह जिला नालंदा की धरती से चुनाव लड़े तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। अगली खबर, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलने का फैसला कर लिया है। अब इसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की स्पेशल मीटिंग 7 सितंबर को होनी है। इसमें इस बारे में प्रस्ताव लाया जाएगा। नेताजी स्टैच्यू से राष्ट्रपति भवन तक का पूरा मार्ग अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। पहले इसे राजपथ के नाम से जाना जाता था। अगली खबर, राहुल गांधी ने फिर से किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया। गुजरात पहुंचे राहुल गांधी ने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का वादा किया। साथ ही 300 यूनिट फ्री बिजली और गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का ऐलान भी किया। राहुल ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की भी बात कही। राहुल ने कोरोना से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का वादा भी किया। ये भी कहा कि गुजरात में कोरोना से 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार वालों की कोई मदद नहीं की। हमारी सरकार अगर बनी तो कोरोना से मरने वालों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों से बातचीत की और कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा। देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा। हमारी नई शिक्षा नीति की दुनिया में बहुत सराहना की जा रही। ये भी कहा कि ब्रिटेन को पछाड़कर हमारा दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने वाला है, क्योंकि उस देश ने हम पर 250 सालों तक शासन किया है। शिक्षक दिवस के मौके पर पीएम ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों का विकास और अपग्रेडेशन किया जाएगा। अगली खबर, अमित शाह का उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला। कहा कि राजनीति में धोखेबाजों को सबक सिखाती है बीजेपी। शिवसेना में टूट की वजह सत्ता का लालच है। 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि जो लोग पॉलिटिक्स में धोखा देते हैं उन्हें हम सबक सिखाते हैं। शिंदे सरकार बनने के बाद शाह पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे। भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है जो हमारे साथ है।